गजल जिसको कलीमुद्दीन अहमद जो उर्दू के बड़े नक्काद हैं, उन्होंने नीम वहशियाना सिन्फ सुकन कहा था। हालांकि मैं उनसे कभी इत्तेफाक नहीं किया ना आज मुझे उनसे था, लेकिन उर्दू के बड़े अदीब प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने उसे उर्दू अदब की आबरू कहा था। वाकई वो उर्दू अदब की आबरू। दौर जदीद में अगर हम देखें तो गजल ने अपना रास्ता बदल लिया है। बदल क्या लिया है? दूसरे रास्तों को भी अपने अंदर शामिल कर लिया है। और उसके लिए मैं शकील बदायूनी का एक शेर है, बहुत पहले बिरला मातोश्री हॉल में था और वहाँ सरदार जाफरी साहब अपनी नज्म सुना रहे थे जो जदीदियत के अलमबरदार थे। उन्होंने शकील साहब को खास तौर से मुखातिब करते हुए उर्दू पर तंजिया अंदाज में एक शेर पढ़ा था। और उसके बाद जब शकील साहब उठे तो उन्होंने कहा, जाफरी साहब मुलाहिजा फरमाएं कि हुस्न से लीजिए तंजीम दो आलम का सबक, हुस्न से लीजिए तंजीम दो आलम का सबक, और सुबह होती है तो गेसू भी समर जाते हैं। क्या बात है। ये है गजल जिसने उर्दू अदब में अपना मकाम न सिर्फ मकाम पैदा किया बल्कि अपने दुश्मनों को भी अपना हमनवा बनाया। वाह। ये तो आप जानते हैं कि आजादी के बाद उर्दू से एक तबका ऐसा पैदा हुआ जो उर्दू से नाला हुआ, लेकिन वो लोग तमाम तर मुखालिफतों के बावजूद भी गजल उनके पैरों में ऐसी जंजीर बन के पड़ी रही कि उससे पीछा नहीं छुड़ा सके। आज भी वो लोग सुबह उठकर गजलें सुनते हैं क्योंकि उसमें प्यार और मोहब्बत की बातें हैं। भाई बैठ जाए, बैठो भैया, बैठो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। क्या है वहाँ पर? भाई इसराइल मामा से गुजारिश है तो वहाँ पर पहुँच जाए। आप देखें तो क्या गड़बड़ी है वहाँ। बैठाइए भाई उनको, सब अच्छे लोग हैं ये बहुत प्यारे लोग हैं। थोड़ा थोड़ा बात पर उलझ जाते हैं मगर ये बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं। उसको उठा के डाइस पे लेके आओ। इसी के साथ आप देखिए कि गजल दौरे हाजिर की कितनी नुमाइंदगी करती है। राज साहब का एक शेर है, बैठ जाइए। जानते हैं कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें क्लीन चीट का दौर चला है। और राज साहब ने कहा था कि कातिलों को भी मजलूम लिखा गया, फैसले के सभी जाविये रो पड़े। अब देखिए कितनी मौजूदा दौर की कैसी अक्कासी है। हालांकि इसी गांव के एक शायर मासूम ने कहा था कि कातिल के होंठ सी दिए चांदी के तार से, उसके खिलाफ कोई गवाही न दे सका। वहां तो उन्होंने एक जरिया बनाया था, लेकिन यहाँ कोई जरिया नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये है गजल। और खास तौर पर ये बाबूगंज की सरजमीन जो बड़ी जरखेज है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। नौजवान नस्ल जो है, एक बड़े फलसफी ने कहा था कि नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होता है। आप समझ लीजिए अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हुई तो सारी कौम कमजोर रहेगी। इसलिए आप लोगों से मेरी खास तौर से गुजारिश है कि आप इस तरफ तवज्जो दें। मैं पहले भी यहाँ आया था, मुझे एक बात जो खास तौर से कह के अपनी बात पूरी करनी है कि मैं पहले आया था यहाँ 30 साल के बाद आया था बाबूगंज। और उस वक्त मैंने कहा था, मैंने जो 30 साल पहले देखा था उस बाबूगंज में और आज के बाबूगंज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वही गड्ढे हैं, वही टूटी फूटे रास्ते हैं, वही अंधेरा है, वही गंदगी है, वही तमाम चीजें हैं। आज मैं तकरीबन समझता हूँ 18-19 साल के बाद मैं वापस एक बार फिर आया हूँ। ये जरूर है कि आज हालात बदल गए, यहाँ के एमएलए एमएलसी बदल गए, यहाँ के प्रधान बदल गए, और इसीलिए शायद यही वजह हो कि कुछ थोड़ा बहुत फर्क मुझे नजर आया। कहीं कहीं सीमेंट रोड दिखाई दे गए, कहीं डामर की सड़कें भी नजर आई, लेकिन ये नाकाफी है। अगर नौजवान बेदार होगा तो ये तमाम होंगी। कुछ इस तरह की बातें। और हमारे बुजुर्ग जो मेहमान हैं उन्होंने गंगा जमनी तहजीब की बात की थी, तो मैं जुबैर रिजवी के गीत के 2 बंद पर अपनी बात पूरी करूंगा कि
यहाँ के रस्मों रिवाज की बात करते हुए कहता है कि ढोलक बाजी मेहंदी लागी रंग रंगीला सावन, ढोलक बाजी मेहंदी लागी रंग रंगीला सावन, सखियां मिलजुल होली खेले सांवरिया के आंगन, और घूंघट में गोरी शर्माए पिया मिलन के कारण, ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दूसरा बंद था जिस पर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि गालिब और टैगोर यहीं के मीरा तुलसीदास, क्या बात है, गालिब और टैगोर यहीं के मीरा तुलसीदास, और यहीं हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, और यहीं लिया था साथ राम के सीता ने बनवास। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। और आज जितनी कल जरूरत थी हमारे मुल्क को इस गंगा जमनी तहजीब की, प्यार और मोहब्बत की, उससे आज कहीं ज्यादा जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैगाम को लेकर आप लोग पूरे मुल्क में फैलाएंगे, और हालात जिस तरह रोजाना अखबारात में आते हैं वो बदलेंगे, और फिर वही प्यार मोहब्बत की लहर इस देश में दौड़े। इन्हीं दुआओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।